नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है बिकम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण, अच्छी जानकारी से भरपूर वीडियो है। किसान भाइयों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जब हमारी धान की फसल बालियां निकलने पे आ जाती है, यानी प्रांगण अवस्था पे होती है, गोब की अवस्था में होती है, गबोड की अवस्था में होती है, यानी कि जब बालियां निकल रही होती हैं, तो उस समय पे हमारी जो फसल होती है इसमें तरह तरह की फंगस जो है पूरी तरह से आ जाती है। अब किसान भाइयों बात करेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने अगेती रुपाई कर दी थी, उनकी धान की जो बालियां हैं तकरीबन 90 से 95% किसान भाइयों निकल चुकी हैं और दाना भरपूर पूरी तरह से बन चुका है। तो वो जो किसान भाइयों धान की फसल है तकरीबन कीटनाशकों और फंगीसाइड जो फंगस है उससे बच चुकी है और वो अपना कार्य कर रही है। पर हमारे बहुत सारे किसान भाई जिनकी फसल लेट थी, अभी किसान भाइयों उसमें गबोड की अवस्था में है और दाना बन रहा है। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं फ्लावरिंग की अवस्था है और इसमें अभी खोखलापन है, धीरे धीरे रस बनेगा और इसी समय पे रस चूसक कीट, गंधी बग जैसे कीट जो हैं इस समय पे हमारी फसल पे आक्रमण करते हैं और फसल को तहस नहस कर देते हैं और फंगस बुरी तरह से फैल जाती है। इसी समय पे होता क्या किसान भाइयों, हमारी जो बालियां हैं सफ़ेद हो जाती हैं, काली हो जाती हैं और सबसे मुख्य रूप में जो समस्या आती है किसान भाइयों इसी समय पे आती है कंडुआ रोग, हल्दी रोग, जिसको मुख्य रोग से हल्दी रोग बोला जाता है। हल्दी रोग में किसान भाइयों होता क्या है कि जो हमारी धान की बालियां होती हैं उसमें हल्दी जैसा आपको पीलापन देखने को मिल जाता है, बालियां खोखली हो जाती हैं, दाना नहीं बनता है और इस प्रकार से अगर 10% भी हमारी फसल में हो जाए तो हमारे उत्पादन पे बहुत बड़ा फर्क जो है देखने को मिलता है। अब किसान भाइयों इसकी रोकथाम बेहद ही ज़रूरी है। अब ये नहीं है कि किसान भाइयों कि आपने बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया और बालियां तकरीबन 90-95% निकल चुकी हों और उस समय पे आप इन चीज़ों को स्प्रे या दवा डालते हैं तो उसकी रोकथाम नहीं हो पाएगी। इसको शुरुआती समय में ही देखकर इसको तुरंत इसकी रोकथाम कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 5 से 10% अगर हल्दी रोग है तो उसको तुरंत रोकने की रोकने की तरफ जाएं, नहीं तो वो क्या होगा, हल्दी रोग पूरे खेत में फैल जाएगा, उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। फंगस को रोकने के लिए आपको पहले ही जो है कदम उठा लेने चाहिए और इसको रोका जा सकता है। अब इसको रोकने के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, हल्दी रोग फैला उसमें आप कॉपर सल्फेट जो है उसको ले सकते हैं 47.15% और मैनकोजेब उसमें किसान भाइयों आप 30% WDG लेके 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर उसकी स्प्रे कर दीजिए और इसको यहीं पे वो कंट्रोल कर लेगा। तो किसान भाइयों इस समय पे स्प्रे करने का बहुत ही सही समय है। तो किसान भाइयों इस समय पे आपको इस चीज़ की स्प्रे कर देनी है, बहुत ही सही स्प्रे रहेगी। इसको आप 150 लीटर पानी में घोल बनाकर तकरीबन 500 से 600 ग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हल्दी रोग को कंट्रोल करेगा, साथ में जितनी भी फंगस लगी उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। सफ़ेद बालियाँ और जो काली बालियाँ इनको भी रोकथाम कर लेगा। जो तो हो चुका है उसको तो नहीं रोकेगा, आने वाली जितनी फंगस है उसको रोक लेगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी चलो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।